एचसी का खिलाड़ी बैकएंड के ऊपर मौजूद है। नाउ इट्स योर टाइम सौम्य, नाउ इट्स योर टाइम सौम्य, आगे जाइए। नॉकआउट दर्ज को बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई, लेकिन पुश किया जा रहा है। एस पावर रोकना चाहती थी बट सौम्य के बाकी डेल्टा को पकड़ वो कुछ खतरनाक बनकर आए हैं। आपको वहां पर दिक्कतों में ड्रैगन जा रहे सर, आप उनको देखें इतनी क्लोज आया उनकी तरफ से एक बड़ा ब्लंडर आया। एडमिन उनको डाउन किया बट रिटेलिएट करते वहां पर दिखाई दिए की तरफ से जाएगा। इनके साथ इंडल्ज होती है या नहीं, सौम्य कोशिश करते हुए जरूर से देखने को मिलेंगे यहाँ पर। बट आई थिंक टीम डीएसजी को ये फाइट नहीं लूज करनी चाहिए। अगर ये कॉन्टैक्ट इनका होता है, यहाँ पर एक क्लोज कॉम्बैट होता है जीएफ के प्लेयर्स के साथ, आई थिंक उन्हें ये फाइट निकालनी चाहिए हर हाल के अंदर। आई एम एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम देम। बट मानिया कहाँ लेके चल रहे हैं? मानिया ने एचपी यहाँ पर काफी खतरनाक जीएफ प्लेयर की। ओ माय गॉड, दूसरे खिलाड़ी को भी गिराने में कामयाब रहेंगे मानिया। यहाँ पर किल्स कंफर्म करेंगे, 3 फिनिशेस, ये फ्रैग अपने नाम किए जाएंगे। लेकिन वो पुश जो आया टीटी का, वो यहाँ चढ़ना वो किसी काम का नहीं है। स्लीपी आप देखें उनकी तरफ से फ्लावर को गिरते हमने देखा। मल्टीपल फाइट्स अब हमें बनती हुई दिखाई देगी। वहीं पर टीम डीएससी उनके ऊपर भी कुछ बॉयज आते जरूर से, लेकिन लीजिए एस पावर वो आगे बढ़े। एस पावर की तरफ से रेक को डाउन किया जाएगा। 3 और खिलाड़ी एचएलएक्स के बाकी डेल्टा को पकड़ लिया जाएगा। मान्या आज डीएससी वो कुछ खतरनाक बनकर आए हैं और वो खतरा डालते हुए दिखाई देंगे एचएलएक्स पर। देखते देखते दूसरी स्क्वाड भी एलिमिनेट कर दी जाएगी। पहले एक स्क्वाड तो उसके बाद टीम एचएलएक्स, 2 नेपाली नाम उनकी साइड से बाहर किए जाते हैं। एक बैटल होती हुई ट्विस्टेड माइंड मुझे बहुत डिसअपॉइंट कर रही है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन यहाँ पर मानिया उनकी दिक्कतों में इजाफा करने के लिए एक और नाम 37 वो आ चुका है। नॉकआउट दर्ज किया, अच्छे तरीके से अपने टीममेट को कवर प्रोवाइड किया। बट एचसी का खिलाड़ी बैकएंड के ऊपर मौजूद है। नाउ इट्स योर टाइम सौम्य, नाउ इट्स योर टाइम सौम्य, आगे जाइए। नॉकआउट दर्ज कीजिए। एचसी के प्लेयर्स को पकड़ना पड़ेगा क्योंकि टीम डीएससी इज इन ह्यूज ट्रबल राइट नाउ। 1 नहीं 2 नहीं 3 खिलाड़ी गिर चुके हैं। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर देम। बट यहाँ पर जीएफ का खिलाड़ी क्लोज रेंज में आया। सौम्य को नॉकआउट करना चाहते हैं, लेकिन दीजिए सौम्य यहाँ पर लिमिट करने में कामयाब। बट एचसी नहीं छोड़ेगी भाई। एचसी यहाँ पर नॉक को फिनिश में कन्वर्ट करना चाहिए। बट आई थिंक उनकी भी प्लेयर्स नॉकआउट रहने वाले हैं, उनको रिवाइवल को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। और वैसा ही करते हुए लोगों दिखाई दे रही है लड़का जिसने सोलो बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई, लेकिन पुश किया जा रहा है। एस पावर रोकना चाहती थी बट सौम्य, व्हाट इज दिस बॉय डूइंग? What's wrong with you, सौम्य? यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये लड़का फौलाद से बना हुआ है। He is not stopping। एक के बाद एक एलिमिनेशन, एक के बाद एक एलिमिनेशन करता हुआ सौम्य यहाँ पर। टीम डीएससी जो एलिमिनेशन की कगार पर खड़े हुए थे, कैसे? How? This is unbelievable, unbelievable। माना ही नहीं जा सकता। सिनेरियोज बनेंगे, रोटेशनल क्लैशेस बनेंगे रोइंस के इस एरिया पर। एंड देखिए डीएससी उनके पास खोने को भी कुछ भी नहीं है, लेकिन टीजीबी आपके पास खोने को बहुत कुछ रहेगा। एक अर्ली एलिमिनेशन आपको वहां पर दिक्कतों में बर्बाद करके ड्रैगन जा रहे सर, आप उनको देखें इतनी क्लोज आया उनकी तरफ से एक बड़ा ब्लंडर आया। एडमिन उनको डाउन किया बट रिटेलिएट करते वहां पर दिखाई दिए डीएससी पावर। वो पहले जायरो को डाउन करेंगे, सौम्या की तरफ से जायरो की कंफर्मेशन ली गई। वेनम ज़ॉर्ड वो भी करते दिखाई दिया उनको। वो बाहर जाते हैं स्लोबी से। टीम डीएससी यहाँ पर आके पूरी तरह से हमला कर एलिमिनेट करके के इस मैच से बाहर करेंगे, बट एट व्हाट कॉस्ट? ओह माय गॉड, लुक हु इज हियर। डीएससी वो आ चुकी है। एंड चलिए अपने ना रहे, टीम डीएससी एलिमिनेट कर लेगी, कौन का खात्मा कर देगी, ज़्यादा हो चुका है। एंड एलएफ क्या वो फाइट में इंडल्ज करना पड़ेगी क्योंकि एलएफ थोड़ा पैसिव खेल रही है। एलएफ यहाँ पर पोजीशन के लिए खेल रही है। दे आर प्लेइंग फॉर द प्लेसमेंट बिकॉज दे आर लुकिंग फॉर देयर #1। उन्हें वापस चाहिए होगा, तो यहाँ पर देखना पड़ेगा। लीजिए एक फाइट डीएससी वर्सेस एलएफ के खिलाड़ी की। डीएससी के प्लेयर को हील अप करने के लिए टाइम बाय करना था, टाइम मिल जाता है, हील अप किया जाएगा। एंड चढ़ाई करना चाहेंगे यहाँ पर वो पूरी तरह से शॉटगन अपने पास रखेंगे, लेकिन चलिए एस फॉर बैकएंड से कवर प्रोवाइड करने में कामयाब रह जाएंगे। एलएफ के 1 नहीं 2 खिलाड़ी गिराए जा चुके हैं। एस्पॉर गाड़ी लेकर आगे बढ़ेंगे, उनकी एचपी ड्रास्टिकली कम करी जाएगी। लेकिन चलिए एलएफ के रोशान उनको भी गिरा लिया जाएगा। उनके किसी भी प्लेयर को टेक डाउन करने में एलएफ कामयाब ही नहीं हुई और मैं तो अभी समझ भी नहीं पाई थी। और एलएफ का खातिमा सफाया मानिया
वो भी बैकएंड से एक किल कंफर्म करेंगे। दी आईजीएल 4 एलिमिनेशन अपने नाम कर चुके हैं। प्योर डोमिनेशन बाय द साइड ऑफ टीम बढ़ती हुई। आई थिंक टीटी के प्लेयर को एलिमिनेट करना चाहिए था, डीएससी को। बस डीएससी वो बैकएंड के ऊपर सर्कल के अंदर आ जाएंगे एंड लीजिए एडमिनो हाइपर के प्लेयर्स को पकड़ते हुए दिखाई देंगे एंड एलिमिनेशन कंफर्मेशन में भी तब्दील हो जाएगा। या एग्जैक्टली